पूरा परिचय। मेरा नाम विक्रम सिंह, वार्ड नंबर 11, ग्राम पंचायत नहरौली समोगढ़ से हूँ। मैं सबसे पहले तो ग्राम पंचायत नहरौली समोगढ़ बुजुर्ग एवं युवा साथियों भाइयों के लिए सभी के लिए धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने मैं यहाँ तक पहुँचाया। उसके बाद जो हमारी 2300 पंचायत हैं उनके कैंडिडेटों के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके सहयोग से मैं आज उप प्रधान पद पर हूँ। मैं मेरे पद पर रहते हुए ईमानदारी कर्मनिष्ठा से कार्य करूँगा। जो भी लोग हैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ मैं, और जो भी आएंगे कोई भी परेशानी हुई पंचायत सम्मति में प्रधान जी के साथ मिलकर मैं उनका पूरा सहयोग करूँगा। हमारे साथ इनके पिताजी हैं, गुरुदेव हैं, जो इनसे जानेंगे क्या क्या विकास के मुद्दे थे। गांव में जब चुनाव आते हैं तो बहुत से प्रतिनिधि बहुत से वादे किए जाते हैं, चाहे शिक्षा के हो, सड़कों के हो, पेयजल के हो, लेकिन कहीं ना कहीं जीतने के बाद वे वादे भूल जाते हैं। तो गुरुदेव, पूरा नाम पहले तो आपका बहुत बहुत बधाई। पहले तो मेरा नाम राम खिलाड़ी है। मैं ग्राम पंचायत नहरौली का रहने वाला हूँ और वैसे मैं कर्मचारी रहा हूँ। इस समय मेरा रिटायरमेंट 2017 मार्च में हुआ था। मुझे राजनीति से अपने सेवा काल में भी बहुत दूर रहा हूँ, क्योंकि कई संगठनों का भी मैं पदाधिकारी भी रहा हूँ। उस समय भी हम अपने शिक्षकों के लिए भी समस्याओं का समाधान करते थे। रिटायरमेंट होने के तुरंत बाद ही मैं अपने जो ग्रामवासी थे या अपने समाज था उस समाज सेवा में मैं जुट गया हूँ। उसी समय से समाज की सेवा कर रहा हूँ। इस वक्त जो पंचायती राज संस्थाओं के ये जो चुनाव हुए हैं इसमें हमारे कुछ भाइयों ने इस तरह की संभावना व्यक्त की कि आप अपना इसमें वर्चस्व रखें, तो मैंने इस तरह से अपनी सोच समझ करके अपने विक्रम सिंह बच्चे को इसमें रखा, इनका पर्चा भरवाया। मेरे सामने शुरू से ही अपनी ग्राम पंचायत और आसपास पड़ोस के लोगों की जो समस्याएं थी उनको मैं देखता रहा हूं। इस समय ग्राम पंचायत और गांव में जो समस्याएं चल रही हैं वो रास्तों की चल रही हैं, शिक्षा की समस्याएं चल रही हैं, और भी बहुत सी सारी थी उनको मैं देखता रहा हूं। इस समय ग्राम पंचायत और गांव में जो समस्याएं चल रही हैं वो रास्तों की चल रही हैं, शिक्षा की समस्याएं चल रही हैं, और भी बहुत सी सारी समस्याएं हैं। सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं में लोगों को कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि क्या योजनाएं चल रही हैं। तो मैंने उन सभी से ये वादा किया है कि भाई जितना हम आप लोगों का सहयोग करेंगे, आप बताएंगे, सारी समस्याओं में हम आपके साथ रहेंगे, उनको दूर करवाएंगे। बस मैं इतना ही कहूँगा और ज़्यादा। गुरुजी, मैं बात करूं, आप गुरु रह चुके हैं, टीचर रह चुके हैं, अध्यापक रह चुके हैं। मैं बात करूं शिक्षा जगत की, क्योंकि ग्रामीण अंचल में बच्चियों को आगे नहीं बढ़ाया जाता शिक्षा के क्षेत्र में। उप प्रधान जी विक्रम जी अभी युवा अवस्था में हैं। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा प्रधान जी के द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा, उप प्रधान जी के द्वारा? इसके लिए अपनी जो ग्राम पंचायतें हैं 23 बयाना पंचायत समिति की, उनमें सबसे पहले स्कूलों में जो अभाव हैं, जो सुविधाएं नहीं हैं, उन सुविधाओं को अपनी पंचायत समिति से जितना हो सकेगा उनको हम जुटवाएंगे। उसके साथ साथ बहुत सी ग्राम पंचायतें ऐसी भी हैं जहां स्कूलों में बिल्डिंग भी नहीं है, उनके लिए हम कुछ पैसा भी स्वीकृत करवाएंगे। बाकी पेयजल व्यवस्था भी नहीं है, बहुत सी जगह शौचालय भी नहीं है। इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं शिक्षा पे तो हम सबसे पहले अधिक से अधिक ध्यान देंगे। आपने पेयजल व्यवस्था की बात की, मैं बात करूं सड़कों की। सड़कों की हालात आपके बयाना में नहीं, पूरे भरतपुर में, पूरे राजस्थान में भी सड़कों की हालत ख़राब है। फिर भी आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे? सड़कों के लिए जो सरकार से जो पैसा मिलता है, पंचायत समिति के लिए भी मिलता है, PWD विभाग भी है और हमारे मंत्री जी हैं, MLA कोठे से भी हैं, इनसे सभी से हम मिलजुल करके अपने ग्रामों की जो सड़कें हैं उनको सबको सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे।
गुरुदेव, मैं बात करूं राजनीति की, पहले की राजनीति और आज की राजनीति, कितना बदलाव आया है, कितना अंतर है? अब पहले की जो राजनीति थी, उस राजनीति में और अब की राजनीति में बदलाव तो हुआ है। पहले जो राजनीति थी वो कुछ एक ही व्यक्ति के द्वारा और कह देने पर ही लोगों में विश्वास जम जाता था। अब की जो राजनीति है उसके लिए तो बहुत टफ है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने घर का नेता बना हुआ है। आप नशा मत करो और जहाँ तक होगा न अधिक से अधिक नशा छुड़वाने की कोशिश करें। गुरुदेव, बात करें नशे की, तो नशे के लिए लोगों को कैसे प्रेरित करोगे भी नशा ना लिया जाए? देखो, नशे के लिए ऐसा है कि हमारे यहाँ हमारा जो समाज है, अन्य भी समाज हैं, उन समाजों में हम देख रहे हैं कि वास्तव में बहुत अधिक चल रहा है। तो उन लोगों को हम इकट्ठा कर कर के नशे की जो आदत है उससे जो नुकसान होता है, उन नुकसानों के बारे में हम बताएंगे कि भाई जो है, सबसे पहले अपना जब स्वास्थ्य सही रहेगा तो आप सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। और आप स्वस्थ ही नहीं हैं आप, तो फिर आपको कुछ भी नहीं, आपका शरीर ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है आपके पास। गुरुजी, मैं बात करूं भ्रष्टाचार की, पंचायती राज में भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं बोलबाला रहता है। भ्रष्टाचार पर कितना अंकुश लगा पाएंगे विक्रम जी? देखो, विक्रम सिंह जी से मेरा तो यही अनुरोध है कि अभी ये जो चुनाव हुए हैं हमारे यहाँ बयाने में, तो ऐसा भ्रष्टाचार का मैंने और इसने भी कुछ भी नहीं देखा है। क्योंकि यहाँ का जो समाज जो है अपना क्षेत्र का, वो इतना इस भ्रष्टाचार में ज़्यादा वो नहीं रखता है विश्वास। क्योंकि लोगों पर अपना व्यवहार और व्यक्ति का जांच करते हैं कि ये व्यक्ति सही है या नहीं है, तो इसी आधार पर इन लोगों को ये उप प्रधान का पद मिला है। भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार पर कितना अंकुश लगा पाएंगे? इसके लिए अंकुश के लिए तो मैं आपको क्या बताऊं कि उनसे ये कहेंगे कि भाई जो पैसा आ रहा है सरकार से, उस पैसे को आप विकास में लगाओ पूर्ण रूप से। किसी भी तरह से मतलब कोई कमीशन वगैरह या कोई किसी भी तरह का वो नहीं होगा, मतलब मेरा कहने का ये है। गुरुजी, मैं बात करूं आपकी जीत का श्रेय विक्रम जी का जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? देखो, विक्रम सिंह की जीत का जो श्रेय है, सबसे पहले तो मैं अपनी दोनों जो ग्राम पंचायतें हैं, समोंगर और नहरौली, वहाँ के जो ग्रामवासी हैं उन सभी के मतलब सहयोग हमको मिला और सभी ने एकजुट होकर के इसको इस तक पहुँचाया। और आगे जो प्रधान का जो पद मिला है उसमें हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े जो राजनीतिज्ञ हैं, हमारे जैसे सूपा साहब हैं, दिनेश जी सूपा साहब, जो आज रीको संघ के अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री हमारे विजेंद्र सिंह सूपा भी रहे हैं, उनके सुपुत्र हैं ये। उधर हमारे तिवारी जी, महेंद्र सिंह तिवारी जी हैं, बुजुर्ग हैं, प्रधान भी रह चुके हैं। और भी अपने कई हैं, हमारे रोशन बाबा साहब हैं तुर्कीपुरा वाले, उनके सामरी वाले भी हैं। उन्होंने एक टीम बनाई, चेयरमैन साहब भी हैं, यादराम जी हैं मोरल, एक टीम के द्वारा जो इस तरह से इसका संगठन किया है। और वास्तव में जो संगठन किया है वो आगे चलेगा और विकास करेगा बयाना पंचायत समिति का। जनता से क्या अपील रहेगी, क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता के लिए यही है कि भाई हम आपके साथ पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी उन सभी समस्याओं का बैठ कर के समाधान करवाएंगे प्रधान जी से, और भी प्रशासन के जितने भी कर्मचारी हैं उनके पास जा करके। विक्रम जी, जनता को क्या अपील रहेगी, क्या संदेश रहेगा? जनता को मेरा तो यही अपील है, जो मेरे लायक काम है उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा, जो सहयोग होगा। और आगे भी उनका कोई काम नहीं हो रहा है तो वे मेरे पास आते हैं या मुझे मालूम पड़ती है तो उन कामों को भी मैं करवाऊँगा और पूरा सहयोग करूँगा। और मैं यही चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी में जो मुझे ये 5 साल मिले, इनमें मैं जनता की जितनी सेवा होगी उसमें मैं पूरा सहयोग करूँगा। गुरुदेव, मैं बात करूं, विक्रम जी तो उप प्रधान रह गए, अब बन चुके हैं, 5 साल है इनके पास। हमारे दर्शक और बयाना की ग्राम पंचायतों की जनता आपको देख रही है, वो आगामी चुनाव में क्या देखें, आप कौन सा चुनाव लड़ेंगे? मतलब आगे नहीं, आगे मेरा तो कोई वैसा विचार नहीं है, क्योंकि और भी लोग भी हैं, उन लोगों को चांस मिलना चाहिए। ये थोड़ा ही है कि इसको एकीकरण करके अपने आप हम ही ले करके बैठ जाएं, ऐसा नहीं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बयाना भरतपुर पंचायत समिति के उप प्रधान विक्रम जी गुजर, जिन्होंने बताया कि चौमुखी विकास किया जाएगा, शिक्षा पेयजल संबंधी विकास के कार्य किए जाएंगे,
ये तो आने वाला समय बताएगा कि पंचायत समिति बियाणा में कितना विकास हो पाया या नहीं। तब तक के लिए देखते रहे DPK न्यूज़ चैनल में नरेश कुमार, कैमरा पर्सन मावी प्रसाद खंड के साथ।